राधे राधे, हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी का महत्व सबसे अधिक है और इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला और इसी कारण से क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है, इस एकादशी का नाम आमलकी पड़ा। इसके अलावा भगवान शिव पहली बार देवी पार्वती जी को गौना कराकर काशी विश्वनाथ लेकर आए थे और इस खुशी में काशी में शिव भक्तों ने रंग अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में आमल की एकादशी कब है। होली के ठीक पहले आने वाली इस एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा को अशुभ समय माना जाता है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा। हरिवासर का समय एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार और एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता और हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है और नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है। तो हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी उपवास खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 26 फरवरी दिन गुरुवार को देर रात 12:34 से शुरू होगी। एकादशी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 27 फरवरी शुक्रवार की ही रात 10:33 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:25 रहेगा। आद्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा और आयुष्मान योग इस दिन शाम 7:43 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। भद्रा काल शुक्रवार को सुबह 11:31 से शुरू होगा और भद्रा काल रात 10:32 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, जो कि पृथ्वीलोक पर किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अशुभ नहीं होगी। इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी शनिवार को रात 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा और 28 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:33 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 9:34 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय इस बार 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 4:30 बजे समाप्त होगा। आमल की एकादशी व्रत पारण करने का यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक रहेगा और इस बार की द्वादशी तिथि महाद्वादशी है, क्योंकि इस दिन नरसिंह द्वादशी है। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा का इस दिन विधान है। बहुत से भक्त जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, वो एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का भी व्रत रखते हैं और इन 2 दिनों के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो दोनों ही दिन का उपवास कर सकते हैं, नहीं तो द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का आप पूजन करके कथा का श्रवण अवश्य करें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। आंवले के वृक्ष के पास जाकर आंवले के वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। अगर आंवले का वृक्ष आसपास न हो तो भगवान विष्णु को इस दिन आंवले के 5 या 7 फल अर्पित करें।
फिर एकादशी की कथा पढ़ें या सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा का समापन आरती से करें और भगवान विष्णु को एकादशी के दिन केवल फलों का या पंचामृत का, दूध दही का या घर पर बनी हुई शुद्ध मिठाई का जो कि दूध से बनी हुई हो उसका भोग आप तुलसी का पत्ता रखकर अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करके उन्हें अबीर, गुलाल, रंग आदि अर्पित करें और किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान में दें। भूल कर भी एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन पूजा सुबह और शाम जरूर करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।